हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 22 लेकर आए हैं, जिसमें हम एक फ्रेश न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का। इसमें से हम 3 ब्यूटीफुल इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो पढ़ने वाले हैं और आज जो है इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिराइव करना है, उसका प्रूफ कैसे न्यूमेरिकल में उनकी यूज़ की जाती है इक्वेशंस की, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल मोशन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसकी मदद से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हो सॉल्व कर सकते हो मिनट्स में। वो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे आज इंट्रोडक्शन टू इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या हैं, कब लगती हैं और हमें इसका फर्दर चैप्टर में क्या यूज़ करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो आपके सामने अभी डिस्प्ले हो रहा है, अगर वो सेम आपको PDF फॉर्म में चाहिए, यानी अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। You can download the PDF notes of this lecture, the link of which is present in description. खैर, जो लोग ये नोट्स खुद से बनाना चाहते हैं वो वीडियो को बीच में पॉज कर करके जो कुछ भी नोट करना चाहते हैं अपने हिसाब से अपनी भाषा में नोट कर सकते हैं, क्योंकि खुद के नोट्स सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, आपके जो स्किल्स हैं उनको एम्पलीफाई करते हैं। जबकि किसी दूसरे के बनाए हुए नोट्स आपको काफ़ी हद तक हेल्प ज़रूर करेंगे, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या लिखा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, या फिर इसे दोबारा मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए बेस्ट थिंग इज़ टू मेक योर नोट्स योरसेल्फ। बट अगर किसी कारणवश या आपके पास टाइम कम है तो यू कैन यूज़ द PDF नोट्स, द लिंक ऑफ whose इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो when a body is moving along a straight line with uniform acceleration, we can establish a relation between velocity of the body, acceleration of the body and distance traveled by the body in a particular time by set of equations. तो यहाँ पे लिखा है कि जब भी एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है और साथ ही साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तब हम एक रिलेशन जो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस से निकाल सकते हैं और इन्हीं सेट ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब आप कहोगे कि ये कंडीशन क्यों लगाई है इन्होंने कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन वाला केस तो आप ये देखो, सपोज़ करो किसी ने आपको आके बताया कि बॉडी इस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी थी, इतना टाइम में उसने इतना एक्सेलरेशन ले लिया, तो आप ज़रा उसका टाइम कैलकुलेट करके बता दो, या आपका कुछ भी कैलकुलेट करने को कह दिया। तो भाई आप तो उस बंदे की गिवन डिटेल्स के ऊपर ही अपनी कैलकुलेशन करोगे। क्या आपने खुद अपनी आंखों से बॉडी की सारी मेजरमेंट्स ली हैं? क्या आपने देखा है कि बॉडी ने चलते वक्त कहाँ अपना डायरेक्शन बदला, कहाँ नहीं बदला? और वैसे भी जब हम ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट करते हैं कि जब हमें न्यूमेरिकल निकालना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है कि क्या आया है एक्सेलरेशन, क्या आया है वेलोसिटी, क्या आया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो
तो हम ये थोड़ा ना बताते हैं कि ऊपर नीचे, राइट लेफ़्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये सब हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में बताते हैं जिसमें रिक्वायर्ड होता है। बट अब कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं वो ग्राफ से डिराइव की जाती हैं। तो अब ग्राफ पे आप ये कैसे बताओगे कि ऊपर नीचे, राइट लेफ़्ट, अंदर बाहर? ग्राफ में आप अंदर बाहर कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो ताकि ये सब प्रॉब्लम आपके कैलकुलेशन में ना आए, इसलिए हम बॉडी को एज्यूम करके चलते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती जाएगी तो क्या उसकी डायरेक्शन बदलेगी? और अगर डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो वेलोसिटी ही नहीं बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। तो इस मदद से वेलोसिटी जो है हमें जो दी हुई है स्पीड, उससे निकल जाएगी। हमें कोई डायरेक्शन के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ इसलिए मुझे स्पीड लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन क्या है बॉडी की? अब ये कैसे? तो इसलिए डायरेक्शन जो है बॉडी की स्ट्रेट लाइन रख देते हैं ताकि आपको वेलोसिटी लिखने के वक्त ये बिल्कुल भी ना सोचना पड़े कि क्या है उसकी डायरेक्शन, किस पॉइंट पे उसने डायरेक्शन चेंज की, वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसलिए जो है स्ट्रेट लाइन वाली कंडीशन इसमें ली जाती है। दूसरी कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों है? देखो, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होता, यानी हम कह सकते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दूसरा नाम ही होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। आई होप आप सभी को पता होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने ये बात अच्छे से की ही है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता, मतलब एक्सेलरेशन जो है बदलता रहता है, तो क्या आप एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकते थे कि हाँ भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है, पूरे मोशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है? आप ये बता ही नहीं पाते। कैसे बताते? क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज कर रहे हैं। 1 सेकंड पे इतना एक्सेलरेशन था तो दूसरे सेकंड में इतना हो गया, तीसरे सेकंड में इतना था तो फोर्थ सेकंड में इतना हो गया। ऐसे तो हो गई कैलकुलेशन? हो ही नहीं पाएगी कैलकुलेशन। इसलिए एक्सेलरेशन को भी सिर्फ यूनिफॉर्म माना जाता है। तो जहाँ जहाँ पर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही होती है, तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हैं एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वरना जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा या बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं ये कोई काम की नहीं रहेंगी। इनका हम कहीं कोई भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। तो याद रहे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ वहीं यूज़ करनी हैं जहाँ पे बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और साथ ही साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी, तब हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम, इन सब को रिलेट करके एक सेट ऑफ इक्वेशन निकालेंगे जिसको हम कहेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। These equations are known as equations of motion। तो ऐसी 3 इक्वेशंस हैं जो आपके +1 +2 तक काम आएंगी इफ़ यू ऑप्ट फॉर नॉन मेड और मेडिकल, या आपने अपने फ्यूचर क्लासेस में हमेशा पढ़नी है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमेशा आपको याद रहनी चाहिए, और ये भी याद रहना चाहिए कि ये सिर्फ तब लगेंगी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at। सेकेंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन है v² - u² is 2as। सो आई होप आप इन इक्वेशंस को ढंग से पढ़ पा रहे हैं। v = u + at, s = ut + ½ at² and v² - u² is equal to 2as। तो अब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, v को मतलब फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, टाइम t से डिनोट किया जाता है, a एक्सेलरेशन होता है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड s होता है। सो आई रिपीट, जहाँ पे भी u दिखे स्मॉल u वो इनिशियल वेलोसिटी है,
v small v final velocity, small a acceleration, small t time, small s distance traveled and small t time हम बता चुके हैं। तो आप सभी को ये इक्वेशन में दिख रहा होगा कि ये जो v है, ये v है इन फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। थर्ड, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर गिव्स अस 2 times the value of acceleration into distance traveled, gives you the value of acceleration into distance traveled। तो आई होप ये इक्वेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। फर्दर लेक्चर्स में हम इनकी डेरिवेशन की v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आया कैसे, s इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आया कैसे, ऐसी सेम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एस आया कैसे, इनके पीछे का रीज़न जानेंगे। कहीं सीधा रटना थोड़ा ना कि हाँ ये आपको बता दिया तो रट लो भाई और यूज़ कर लो। सीखेंगे कि आया कैसे, बना कैसे और इसका कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी थी, 3 इक्वेशंस, उन तीनों इक्वेशंस के नाम ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। इक्वेशन 1 जो है वो रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आप देख सकते हो ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। सेकंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन, सेकंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड इक्वेशन है वेलोसिटी पोजीशन, पोजीशन वेलोसिटी, ये वाली पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो जब भी आपसे कोई बात करे वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में तो आप कहोगे v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब भी कोई पोजीशन टाइम रिलेशन के बारे में बात करे तो आप कहोगे क्या है पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन है s इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड, कोई पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के बारे में बात करे तो कहोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशन जब आपके टिप पे होनी चाहिए इस लेक्चर के ख़त्म होने से पहले, और एंड इस चैप्टर के और इस पूरी 9th क्लास के एंड तक आपको ये अच्छे से अपनी टिप्स पे याद होनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है, पोजीशन टाइम रिलेशन क्या है और पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन क्या है। इन सभी इक्वेशंस को हम ग्राफ की मदद से डिराइव करेंगे फर्दर वीडियो लेक्चर्स में, तो आप उन लेक्चर्स का ज़रूर इंतज़ार करना। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करना कि आपको सारी इक्वेशंस याद हैं, कौन सी इक्वेशन का क्या नाम है और कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है और किस कंडीशन में ये इक्वेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज का लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा और कल यानी फ्यूचर लेक्चर्स में हम डेरिवेशन करेंगे एक एक करके इन इक्वेशंस की, और 100% कंफर्म है कि आपके रिटन थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में इन 3 इक्वेशंस में से कोई ना कोई एक इक्वेशन की डेरिवेशन 100% आपसे पूछी जाएगी। तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डिराइव करना है, तो मेक श्योर कि आप डेरिवेशन के लेक्चर्स भी ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन से इंट्रोड्यूस कराया, उसमें सब कुछ बताया कि कब ये इक्वेशंस लगेंगी, क्या हैं ये इक्वेशंस, इनका नाम क्या है और इसमें कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी ड्यूटी है इन इक्वेशंस को अपने टिप्स पे याद करके रखना। एक से एक चीज़ जो मैंने इस लेक्चर में बताई है वो हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले याद करना। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। पढ़ाई करते रहें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, लाइक मतलब ठोक दें अच्छे से, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं श्योरली आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। एक बारी फिर से याद दिला दूँ तो जो लोग ये नोट्स
खुद से नहीं बना रहे हैं तो वो इस नोट्स के PDF फॉर्म जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.